आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रो जनरेटर के बारे में कि ये हाइड्रो जनरेटर जो है किस प्रकार का जनरेटर होता है। ये कैसे टर्बो जनरेटर से अलग होता है, साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में एक बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं कि पानी को यूज करके जो है हम बिजली किस तरीके से बना रहे होते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से कांस्टेंट रखा जाता है। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के बारे में भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे होते हैं, वो कितना सारा कन्वर्जन हो रहा होता है बीच में, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रोटर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी सारी बातें होंगी। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं जो एक्चुअली बिजली को पैदा करने वाला है। क्योंकि बिजली पैदा कैसे होता है, वही अल्टरनेटर जनरेटर ही कर रहा होता है। उसके रोटर को हम घुमाते हैं और हमें बिजली मिल रहा होता है। अब उसके रोटर को घुमाना कैसे है, उसी को लेकर के पूरा तामझाम होता है, उसी में हम लोग को दिमाग लगाना होता है। अब ऐसे तो बहुत प्रकार के जनरेटर अल्टरनेटर होता है जो बिजली को पैदा कर रहा होता है। बट भारत में अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर बिजली हम किस जनरेटर अल्टरनेटर से बना रहे होते हैं, तो उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को हम टर्बो जनरेटर कहेंगे और दूसरा हमारा जो है हाइड्रो जनरेटर होता है। अब ये टर्बो जनरेटर जो है फास्ट मूविंग अल्टरनेटर होता है, यानी कि ये बहुत ही तेज रोटेट कर सकता है। इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। इसके रोटर में जो हम सिलेंड्रिकल रोटर यूज कर रहे होते हैं, और जैसा कि आपको पता है सिलेंड्रिकल रोटर में जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक जैसा होता है। और यहाँ पे जो पोल है वो दो या मैक्सिमम चार हम यूज करते हैं। उससे ज्यादा वो पोल के लिए वाइंडिंग कर भी नहीं पाएंगे, डिजाइन लिमिटेशन आ जाता है और उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रोटेट कर रहा होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रोटर का क्या स्पीड होता है, कितने स्पीड में वो रोटेट कर रहा होता है, और क्या नंबर ऑफ पोल्स और ये किस फ्रीक्वेंसी का पावर जनरेट कर रहा होगा, इसके बीच में जो है एक रिश्ता है, एक रिलेशन है, जिसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद ही। उससे पहले थोड़ी सी जो बातें हैं हम हाइड्रो जनरेटर के बारे में कर लेते हैं कि ये कैसे आपके टर्बो जनरेटर से जो है अलग होता है। तो देखिए, इस हाइड्रो जनरेटर को हम स्लो मूविंग अल्टरनेटर कहते हैं। जैसे हमने टर्बो जनरेटर को फास्ट मूविंग अल्टरनेटर कहा था, तो ये स्लो मूविंग अल्टरनेटर होता है, ये स्लो रोटेट कर रहा होता है। अब चूंकि ये स्लो रोटेट करता है, तो यहाँ पे हम साइलेंट पोल रोटर यूज कर पाते हैं। और साइलेंट पोल की ये खासियत है कि इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स है उसको आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप चार या उससे ज्यादा पोल आप यूज कर पाएंगे। ये रोटर कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड पोल्स होते हैं। अब चूंकि प्रोजेक्टेड पोल है, तो यहाँ पे एयर गैप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कई बार ऐसा बताया है कि रोटर का जो स्पीड होता है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर रोटर का स्पीड कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होना चाहिए। और हाइड्रो जनरेटर के केस में आपने देखा कि ये स्लो मूविंग अल्टरनेटर होता है, यानी कि ये स्लो रोटेट करता है। तो स्लो रोटेट करने से क्या इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। पर आपने तो सुना होगा कि पावर का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस पावर को ग्रिड में डाल सकते हैं। तो फिर कैसे क्या होता है, तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो सिर्फ रोटर के स्पीड के ही साथ नहीं होता है, उसके साथ तो होता ही है, साथ ही साथ ये नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर भी इसका संबंध होता है। अब नंबर ऑफ पोल के साथ का जो रिश्ता है वो प्यार और नफरत की तरह है, मतलब जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ही ज्यादा नफरत कम होगी, जिसे इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। यानी कि अगर आपका रोटर का स्पीड जो है कम हो जाता है तो हम नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देंगे, और अगर आपका स्पीड बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ पोल्स जो है घटा देंगे। और यही दोनों चीज आपने देखी इस दोनों अल्टरनेटर में, और इस चीज को आप इस फॉर्मूला की मदद से भी जो है समझ सकते हैं। अब ये हाइड्रो जनरेटर है, इसके रोटर को हम घुमाते कैसे हैं, या ये हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करता है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो इस जनरेटर के रोटर को रोटेट करवाने के लिए इसे टरबाइन से मैकेनिकली कपल्ड कर दिया जाता है, इसे जोड़ दिया जाता है, और इस टरबाइन की मदद से इस रोटर को घुमा रहे होते हैं। और इस टरबाइन को जो है हम पानी की मदद से जो है रोटेट करवा रहे होते हैं। वो कैसे, आपने इस तरह का बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा होगा जिसे डैम कहा जाता है, और इस डैम के पीछे जो है हम पानी को स्टोर करके रख रहे होते हैं। और ये डैम का मेनली जो काम होता है इस पानी को हाइट देना, एक हेड देना। अब देखिए, पानी को जितना ज्यादा हम हाइट में रख पाएंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पानी जो है बहुत ही प्रेशर से नीचे आपका आएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके घर का पानी का टंकी। आपने नोटिस किया होगा कि आपका घर का पानी का जो टंकी होता है वो हमेशा
से आपके छत पे लगाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि छत जो है ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काफ़ी हाइट में रहता है, तो वहाँ से पानी जो आएगा ना, तो आपको अच्छा प्रेशर मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये जो हाइट है ना, वो जितना ज़्यादा होगा ये डिस्टेंस, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो 4th फ्लोर में रह रहे हैं और जो ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर वाले को ज़्यादा प्रेशर में पानी मिल रहा होगा उसके नल में। वो क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, जहाँ पे वो नल है और उसका जो छत है, वो ज़्यादा होता है आपके 4th फ्लोर के कंपैरिज़न में। तो यहाँ से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि हाइट का जो है कितना इंपॉर्टेंस होता है और हाइट की वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा क्यों मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पेनस्टॉक देखने मिलेगा। ये पेनस्टॉक कुछ नहीं है, आपका पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप होता है, जहाँ पे ऊपर से जो है हाई प्रेशर पानी जो है फ्लो होते हुए टरबाइन तक जाता है और इस टरबाइन के ब्लेड को जो है वो रोटेट करवाता है। और टरबाइन का ब्लेड अगर रोटेट किया, टरबाइन रोटेट किया, तो चूंकि आपको पता है कि वो मैकेनिकली कपल्ड होता है रोटर के साथ, तो वो रोटर को भी रोटेट करवाता है। और हमने समझा कि जब रोटर आपका रोटेट करेगा तो आपका जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करेगा। अब एनर्जी की भाषा में अगर आप बात करेंगे तो किस तरीके से एनर्जी का जो है कन्वर्जन हुआ, तो सबसे पहले तो आप इस पानी को इस डैम के मिल से बहुत ज्यादा हाइट देते हैं, यानी कि काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर करके रखते हैं। फिर अब जब ये इनटेक वाल्व खोलते हैं तो ये पानी जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर मोशन आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, यानी कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। फिर ये पानी जाकर के उस टरबाइन के ब्लेड को मैकेनिकली रोटेट करवाता है, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। और वो रोटेट होने की वजह से जो है उस जनरेटर में आपको बिजली पैदा होते हुए दिख रहा होता है, यानी कि उस मैकेनिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी था, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, फिर मैकेनिकल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा होता है। तो ये जो फ्लो है ना, ये जो कन्वर्जन है एनर्जी का, इसको याद रखना है। यहाँ से भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम की जाती है। अब देखिए, एक सवाल जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसा कि हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी हमें कांस्टेंट चाहिए, 50 हर्ट्ज ही चाहिए, और ये भी समझा कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके रोटर के स्पीड पर, और रोटर को अपने टरबाइन के साथ कनेक्ट कर रखा है, यानी कि टरबाइन कितने स्पीड में रोटेट कर रहा है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि अगर स्पीड जो है टरबाइन का ऊपर नीचे हुआ तो आपका फ्रीक्वेंसी भी जो है ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो इस स्पीड को किस तरीके से जो है कांस्टेंट रखा जाता है, उसके लिए क्या-क्या चीजें हम कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है थर्मल पावर प्लांट में जो आपने स्पीड गवर्नर के बारे में देखा था, उसे यूज कर रहे होते हैं, जो स्पीड को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही स्पीड में डिफरेंस दिख रहा होता है, तो कई सारे तरीके हैं जिसको यूज करके हम स्पीड को मेंटेन कर पा रहे होते हैं। गाइड वेन्स होता है, विकेट गेट्स भी जिसे कहा जाता है, ये टरबाइन के आसपास लगा हुआ रहता है, जो वाटर के फ्लो को जो है कंट्रोल कर रहा होता है कि टरबाइन के अंदर कितना वाटर जाएगा, तो उसको जो है कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो टरबाइन का ब्लेड्स होता है, उसके एंगल को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये हर टरबाइन के साथ आपको देखने नहीं मिलेगा, कुछ टरबाइन जैसे कैप्टन टरबाइन है, तो उसमें ये फैसिलिटी हमें मिलता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलता है कि उसके एंगल को जो है हम चेंज करके हम स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए बरसात के समय बहुत ज्यादा प्रेशर है, वाटर लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको जो है हम बाईपास करने के लिए भी काफी सारे रास्ते होते हैं, स्पिलवे कहा जाता है, वहां से पानी को जो है डायरेक्टली हम ड्रेन कर देते हैं ताकि हमारा प्रेशर को जो है रिड्यूस किया जाए। तो ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिसको यूज करके हम स्पीड को कांस्टेंट रख पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की काफी सारी बातें की कि उसको कांस्टेंट रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब एग्जैक्टली क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको कांस्टेंट रखते हैं हम, और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट जो है आपकी काफी काम की है। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।